अमृत का जो प्रत्येक रविवार को पाठ होता है, श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी के ही शब्दों में यदि कहा जाए तो वहां पर ही बताया गया ये चैतन्य चरितामृत किन विषयों का वर्णन करता है। कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, प्रेम तत्व सार, भाव तत्व, रस तत्व, लीला तत्व आर। यह जो भिन्न भिन्न तत्व है, कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, प्रेम तत्व, ये जो तत्व है श्री कृष्ण का तत्व, भक्ति का तत्व, प्रेम तत्व, भाव तत्व, रस तत्व। तत्व अर्थात जिसे फिलॉसफी कह सकते हैं या उस विषय वस्तु की सत्यता, ये कंसेप्ट जिसे हम कहते हैं, तो अच्छी तरह से वह सिद्धांत, श्री कृष्ण के विषय एक सिद्धांत, भक्ति का सिद्धांत, प्रेम का सिद्धांत और भाव का जो तत्व होता है, रस का तत्व और लीला का तत्व, यह पूर्ण रूप से वास्तविक जगत के सामने प्रकाशित जो किए हैं वे है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। कुछ समय पूर्व ही किसी भक्त से, अत्यंत वरिष्ठ इस्कॉन के लीडर, उनसे हम चर्चा कर रहे थे और आए दिन हर कोई अब भगवान के विषय में कहते हैं, सभी पंथ, सभी संत इसके विषय में कहते हैं, यहाँ तक कि भक्ति के विषय में कहते हैं, यहाँ तक कि माधुर्य प्रेम आदि के विषय में भी चर्चाएं बहुत करने लगे हैं। और उसके विषय में प्रश्न पूछा गया उनसे कि, मतलब मैं भी उस चर्चा में उपस्थित था, तो प्रश्न पूछा गया था कि तो सभी तो कह रहे हैं इन विषयों को। तब एक बात जो मुझे स्मरण आई जब ये शब्द मैं पढ़ रहा था, उन्होंने कहा कि जब तक चैतन्य चरितामृत को कोई पढ़ नहीं लेता है तब तक वास्तविक भाव मात्र भावुकता ही रहेगा। अंतर है ना, वन इज कॉल्ड एज सेंटिमेंट एंड सेकंड इज कॉल्ड एज सेंटिमेंटल। तो सेंटिमेंट इज अप्रिशिएटेड बट नॉट द सेंटिमेंटलिज्म। भाव की सराहना है, भावुकता की नहीं। तो यदि चैतन्य चरितामृत का आधार न हो तो संभावना है कि केवल भावुकता ही रहेंगी, वास्तविक तत्व से विषय को समझ नहीं पाएंगे हो। तो इसीलिए यह श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में यहां पर जो कह रहे हैं, श्रद्धा करी ए लीला शुन भक्त गणा। इसीलिए श्रद्धा पूर्वक यह चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को भक्तों ने सुनना चाहिए। और यदि कोई श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को श्रवण करता है तो परिणाम क्या है? श्रद्धा करी ए लीला शुन भक्त गणा, इहार प्रसादे पाइबो चैतन्य चरण। केवल इसको सुनने मात्र से ही श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों की प्राप्ति होती है।
अब प्रश्न है, चैतन्य महाप्रभु के चरणों की प्राप्ति होंगी तो क्या होगा? जब किसी जीव पर कली काल में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की कृपा होती, अभी अभी मैंने कह चुका हूं, वह वास्तविक तत्व को समझ सकता है। तो ये क्रम भी क्या बताया गया है कि श्री चैतन्य चरितामृत को सुना जाए, चैतन्य चरितामृत सुनने से चैतन्य महाप्रभु की कृपा होंगी, और जब श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा होंगी तब इहार प्रसादे पाइबो कृष्ण तत्व सार सर्वशास्त्र सिद्धांतेर इहा पाइबो पार। जो अंतिम, जो समस्त सिद्धांत की पराकाष्ठा है, सर्वोच्च जो निष्कर्ष है समस्त वैदिक शास्त्रों का, वह समझ पाते हैं, श्री कृष्ण के तत्व को पूर्ण रूपेण कोई समझ पाते हैं, तो वह है श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा जिन पर हुई है। तो इसलिए वहां पर कहते हैं, तो कुछ चैतन्य चरितामृत हम पढ़ रहे तो थोड़ा कुछ महिमा कोई, हालांकि ये शब्द पर कहा जा सकता है, यहाँ जो कहा गया है, ना याह सन्यासी गोष्ठी इहा आमी जानी, आई नो वेरी वेल कि श्री चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार की मर्यादा का पालन किए सन्यासी वेश में। तो यह चैतन्य चरितामृत के विषय में ही बहुत सुंदर वचन है। कृष्ण लीला अमृत सार तार शत शत धार दश दी के वहे यहाँ ते। श्री कृष्ण की लीला कैसी है? मान लीजिए से अमृत का समुद्र है, शत शत धार, भगवान श्री कृष्ण की लीला है, अमृत का समुद्र है जिसके सैकड़ों धाराएं है, और सैकड़ों धाराएं क्या कहती है? दश दिके वहे यहाँ है ते, दसों दिशाओं में वह प्रवाहित होती है। से चैतन्य लीला है सरोवर अक्षय मनोहंस चराहता ते। और वही कृष्ण जब चैतन्य महाप्रभु की लीला रूप में आए हैं, तो कृष्ण की लीला जो है अमृत का समुद्र है, और चैतन्य महाप्रभु लीला कैसी है? वही अमृत का सरोवर कुंड है। हम कहते हैं ना, इति दृक् स्वलीलाभिर आनंद कुंडे, तो ऐसा आनंद का यह सरोवर है। मनोहंस चराहता ते, और इस अमृत सरोवर में क्या होता है? हंस विचरण करता है। वैसे ही भक्त का जो मन है वह चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का आस्वादन करता है। तो वहां पर क्या होता है? नाना भावेर भक्त जन, अलग अलग भक्त है चैतन्य महाप्रभु लीला में। आप देखते पुंडरीक विद्यानिधि है, तो कहीं मुकुंद है, तो कहीं श्रीवास है, कहीं हरिदास है, कहीं नित्यानंद है, कहीं अद्वैत है। तो वो किनके समान है? नाना भावेर भक्त जन हंस चक्र वाक गण याते सबे करे न विहार। श्री चैतन्य महाप्रभु लीला अमृत का सरोवर है, और उसमें चैतन्य महाप्रभु की जो परिकर है वो किनके समान है? अलग अलग पंछी है जो सरोवर में विचरण करते हैं। हंस है, चक्रवाक है। नाना भावेर भक्त जन हंस चक्रवाक गण यात सब करे न विहार। कृष्ण केली सुमृणाल। अब क्या हुआ है? चैतन्य महाप्रभु लीला क्या है? तो बोले सरोवर है। उसमें भक्त तो कैसे? हंस चक्रवाक पंछी है जो सरोवर कर, वो कहाँ पर जाते हैं? तो उसके अंदर में कमल खिलता है ना, कमल खिलता है, पुष्प खिलते हैं, और हंस जो है उसमें के उस मधु का आस्वादन करते हैं।
तो कहते चैतन्य महाप्रभु लीला अमृत का सरोवर है। समस्त भक्तगण अलग अलग भाव को जो प्रकाशित कर रहे हैं, कोई दैन्य को, कोई सहनशीलता को, अलग अलग गुणों को अलग भक्तों ने जो प्रकाशित किया है, वे चक्रवाक हंस के समान है। और इस सरोवर में जब चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ मिलकर क्या करते हैं, श्री कृष्ण की लीला को श्रवण करते हैं, श्री कृष्ण की लीला का जो आस्वादन करते हैं, तो वो कृष्ण की लीला किसके समान है, वो कमल की कली के समान है। यह कविराज गोस्वामी की काव्यात्मक जो शैली है। कृष्ण केली सुमृणाल यहाँ पाई सर्वकाल, भक्त हंस करे आहार। इस संसार में जीव कुछ भोजन करके अपना जीवन को धारण करते हैं। तो कहते ये जो चैतन्य महाप्रभु के भक्तों के बीच में ये जो कृष्ण की लीला है, इसको जब क्या कहते, कृष्ण केली सुमृणाल यहाँ पाई सर्वकाल, समस्त काल में चैतन्य महाप्रभु के भक्तों के बीच में जब कृष्ण की लीलाओं को सुनता है तो क्या, भक्त हंस। तो नोएडा में कई हंस बैठे हुए हैं अभी राधा गोविंद जी के चरणों में। तो भक्त हंस करे आहार, तो वास्तविक भक्तों का यही आहार होता है। सेई सरोवर गिया हंस चक्र वाक हैया, सदा ताहा करह विलास। नोएडा के भक्तों को इनविटेशन दिया जा रहा है, आमंत्रण है। क्या है, आप सब क्या होइए, आपको विशेष आमंत्रण है कि सही सरोवर गिया। तो संडे मॉर्निंग को एक विशेष यहाँ पर आपको स्विमिंग के लिए अपॉर्चुनिटी प्राप्त होती है। सही सरोवर गिया, उस सरोवर में आइए रविवार के प्रातःकालीन सत्र में, और क्या कीजिए, सही सरोवर गिया हंस चक्र वाक हैया। तो यहाँ पर 8 से 9 सभी हंस बनने के लिए आते हैं। सही सरोवर गिया हंस चक्र वाक हैया, सदा ताहा करो विलास। और ऐसे बहुत सुंदर इस सरोवर में आप विचरण कीजिए। क्या होगा प्रभु जी, हम अगर रविवार को 8 से 9 चैतन्य चरितामृत की क्लास में आएंगे, व्हाट इज द बेनिफिट। तो संसार में लोगों की यह बुद्धि होती है, तो उनके लिए ये बात कही जा रही है। सही सरोवर गिया हंस चक्र वाक हैया, सदा, केवल 8 से 9 नहीं। तो ये 8 से 9 क्या है, ये 8 से 9 को कहा जाता है चैतन्य चरितामृत टीजर। टीजर शब्द आजकल लोग जानते हैं अधिक, जो आपको प्रलोभित करे पूरी सिनेमा देखने के लिए। तो यह कुछ क्षणों के लिए हम कुछ बूंदों को जब सुनने का प्रयास कर रहे हैं, यह हमें प्रयोजन है कि प्रेरित करे कि यह चैतन्य महाप्रभु की लीला, यह चैतन्य चरितामृत हमारे जीवन का अविभाज्य अंग बन जाए, और सदा सर्वदा हम सभी इस चैतन्य चरितामृत का पान करें। तो जो ऐसा करेगा, सदा ताहा करह विलास। भक्तों के जीवन में यही चैतन्य महाप्रभु की लीला है, इसको सुनना चाहिए, इस तत्व को समझना चाहिए। और जो यह करेगा तो परिणाम क्या है, खंडिबे सकल दुख पाइबो परम सुख, अनायासे हबे प्रेमोल्लास। 3 परिणाम है। खंडिबे सकल दुख, सकल दुख में त्रिताप भी आ जाते हैं, और वास्तविक भगवत विमुखता ही यह जीव का सबसे प्रमुख दुख है। भगवान श्री कृष्ण का विस्मरण, स हानि स महाछिद्रम सच मोह सच विभ्रम, यन मुहूर्तम क्षणम वापि वासुदेवम न चिंतयेत। जिस तरह से अन्य पुराणों में कहा जाता है, इस संसार में, इस जगत में स हानि, हानि समझो, हानि, इस जगत की सबसे बड़ी हानि, महाछिद्रम, महाछिद्र मतलब सबसे बड़ा दोष,
इस जगत की सबसे बड़ी हानि, इस जगत का सबसे बड़ा दोष सच मोह, इस जगत का सबसे बड़ा मोह सच विभ्रम, इस जगत की सबसे बड़ी हानि, सबसे बड़ा दोष, सबसे बड़ा मोह और सबसे बड़ा भ्रम क्या है? यन्मुहूर्तम क्षणम वापि वासुदेवम न चिंतयेत। जीवन की जो श्वास श्री कृष्ण के स्मरण के बिना बीत गई, इससे बड़ी कोई हानि नहीं है। तो जीव की सबसे बड़ा दोष, दुख, कष्ट क्या है? श्री कृष्ण का विस्मरण है। इसलिए अन्यत्र इस बात को कहा जाता है, यहां पर समस्त भक्त जो भगवान श्री कृष्ण का भजन कर रहे, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे, अनुभव यह है कि नाम जप करने पर भी श्री कृष्ण की स्मृति नहीं होती है। आपके लिए नहीं कह रहा हूं, आप यहां पर कई शायद सिद्ध संत भी हो सकते हैं, अपना निज अनुभव यह है कि नहीं होता है। तो एक वहां पर अनुमोदन यही किया जाता है, जहां तक मुझे स्मरण है श्रील भक्तिविनोद ठाकुर इस बात को कहे हैं कि जो कोई भक्त क्या करता है, कैसे नाम में भगवत स्मृति जागृत हो, कैसे नाम के प्रति भाव जागृत हो। यह मैंने परम पूज्य श्री सच्चिदानंद स्वामी महाराज से भी सुना था। नाम जप तो करते हैं, परंतु नाम जप में भगवान का स्मरण नहीं होता, तो क्या किया जाए? तो वहां पर भी कहते हैं, उसमें मैंने फिर थोड़ा कुछ ऐड भी किया, यदि आप नियमित रूप से क्या करेंगे? श्रीमद् भागवत का अध्ययन करेंगे, श्रीमद् भागवत को नियमित रूप से पढ़ेंगे, श्रीमद् भागवत में भगवान के और भगवान के भक्तों की भिन्न भिन्न लीलाओं का श्रवण करेंगे, तो परिणाम क्या होगा? भागवत को पढ़ने के उपरांत जब नाम जप किया जाता तो कहते श्री कृष्ण की स्मृति होती है। और कोई भक्त क्या करता है, यदि भागवत पढ़कर भगवान का नाम जप करे तो श्री कृष्ण का स्मरण होता है। कोई चैतन्य चरितामृत को पढ़कर यदि नाम जप करता है तो श्री कृष्ण के प्रति विरह की जागृति होती है। दो अलग बात है, एक है श्री कृष्ण का स्मरण होना और दूसरा है श्री कृष्ण के लिए व्याकुलता होना, श्री कृष्ण के प्रति लालसा को जागृत करना। तो स्मृति भागवत से आती है, परंतु स्मृति और अत्यंत प्रगाढ़ हो जाती है जब भक्त चैतन्य चरितामृत को, चैतन्य महाप्रभु लीलाओं को सुनता है। तो भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, जो भक्त भगवान चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों का स्मरण करता है भगवान नाम का जप करते समय, तो वह नाम रुचि को प्राप्त करता है। भक्तिविनोद ठाकुर का एक वचन हम सुने हैं, तो खंडिवे सकल दुख, जो समस्त दुखों का नाश हो जाता है, खंडिपे सकल दुख पाइबो परम सुख। और सर्वोच्च सुख जो है वास्तविक कौन सा है? भक्ति का सुख है। तो भक्ति का सुख जिसको चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, आनंदाम्बुधि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम, जिसको भगवान श्री कृष्ण गीता में कहे सुसुखम कर्तुम अव्ययम, वह परम सर्वोच्च सुख प्राप्त होता है। और तीसरा परिणाम क्या है? खंडिबे सकल दुख पाइबे परम सुख, और फिर अनायासे हवे प्रेमोल्लास। अनायास मतलब बिना प्रयास के, बिना कोई कठोर परिश्रम किए, बिना कोई कष्ट किए, सहज स्वाभाविक इस संसार में जीव प्रेम को प्राप्त कर सकता है। ए अमृत अनुक्षण साधु महंत मेघ गण। अब क्या हुआ? चैतन्य महाप्रभु के भक्त जो है बहुत सुंदर भक्त चैतन्य महाप्रभु साथ मिलकर लीला किए और अमृत का सरोवर बन गया, अमृत का समुद्र बन गया और उसमें गोते लगा रहे, उनके दुख नष्ट हो गए। परंतु नोएडा वालों का क्या होगा? हमारे बारे में कुछ सोचा कि नहीं?
तो बोले विशेष अरेंजमेंट किया गया। कौन सा? बोले विशेष बादल तैयार किया। कौन सा बादल है? उस बादल का नाम है श्रील प्रभुपाद की। ए अमृत अनुक्षण साधु महंत मेघ गण, नोएडा उद्याने करे वरिषण। उस विश्व उद्यान है वहां पे, मैंने नोएडा उद्यान कह दिया। तो ऐसे महंत है, ऐसे साधु है जो इस अमृत को क्या करते? केवल आस्वादन नहीं किए, उसकी विश्व उद्यान करे वरिषण। तो बहुत दूर कोई अगर सरोवर हो जो हमारे आउट ऑफ नेटवर्क है, हमारे क्षेत्र के बाहर है, तो हम उसका आस्वादन नहीं कर सकते। परंतु यदि कोई बादल है, बादल क्या करता है? उस जल को सोख लेता है और उसे सर्वत्र वितरण करता है। तो चैतन्य महाप्रभु जो 500 वर्ष पूर्व आए, उन्होंने उस अमृत सरोवर को प्रकट किया, परंतु विशेष आचार्य को उन्होंने भेजा है, वे है श्रील प्रभुपाद। वे क्या किए? उस अमृत को पूरा आस्वादन किए और समस्त जगत के जीवों को, नोएडा के जीवों को भी प्रदान किए। श्रील प्रभुपाद की। ए अमृत अनुक्षण साधु महंत मेघ गण, विश्व उद्यान करे वरिषण, ताते फले अमृत फल। फिर क्या हुआ? नोएडा में वर्षा हो रही है। किसकी? चैतन्य चरितामृत की। हरि बोल। आप काफी ठंडे लग रहे हैं। नोएडा की ठंड ज्यादा है क्या? तो यहां पर तो वहां जब वर्षा होती है तो वर्षा से क्या होता है? फिर बगीचे में फल आते हैं कि नहीं? तो यहां पर जब रविवार को वर्षा हो रही है, यहां पर जब वर्षा की जा रही है, तो क्या हो रहा है? फल आएंगे। कौन से फल आएंगे? तो कहते अमृत फल। ताते फले अमृत फल, भक्त खाए निरंतर, तार शेष जिए जग जना। तो भक्त लोग निरंतर खाते रहते हैं। वैसे द्वादशी भी है आज, तो भक्त लोग प्रतीक्षा कर रहे होंगे। परंतु भक्त वास्तविक किस चीज को खाते हैं? वास्तविक भक्त आस्वादन करते, वो अपने जीवन को धारण करते किससे? भगवान की इस लीला से। वहां पर बताया गया है। तो यहां जब दोनों चैतन्य लीला अमृतपुर, कृष्ण लीला सुकरपुर, दुह मिली हय सुमाधुर्य। तो मान लीजिए खीर है और खीर के ऊपर कर्पूर भी मिला दिया जाए, तो क्या उसकी मधुरता और अधिक बढ़ जाती है। तो चैतन्य महाप्रभु की लीला कैसी है? वह है खीर के समान। और चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लेकर जब कृष्ण की लीला सुनेंगे तो वह है कर्पूर के समान। तो अलग से कृष्ण की लीला को केवल सुनेंगे तो मजा नहीं आएगा। चैतन्य महाप्रभु वास्तविक उस श्री कृष्ण की रूप माधुरी, लीला माधुरी, रस माधुरी, वेणु माधुरी का हमें प्रकाश करते हैं। तो चैतन्य लीला अमृतपुर, कृष्ण लीला सुकरपुर, दुहे मिली हय सुमाधुर्य, साधु गुरु प्रसादे। और भक्तों का कृपा से, भक्तों के संगति में क्या होता है? साधु गुरु प्रसादे, ताहा यही आस्वादे। जो प्रवचन में आखिरी तक बैठकर सुनते हैं। साधु गुरु प्रसादे, ताहा यही आस्वादे, से जाने माधुर्य प्राचुर्य। वास्तविक वह प्रचुर रूप से माधुर्य को समझ पाते, नाम की, भगवान के रूप की मधुरता को समझ पाते हैं। परंतु कुछ लोग क्या हुए? बोले प्रवचन में नहीं आए, उनका क्या होगा? तो उनके लिए वार्निंग दी गई है। ये लीला अमृत विने, खाए यदि अन्न पाने। अगर जो भक्त चैतन्य चरितामृत क्लास में नहीं आएंगे, मैं नहीं कह रहा हूं,
जो कह रहा हूँ चैतन्य चरितामृत के ऊपर हाथ रख कर कह रहा हूँ, अपने वचन नहीं है। वे कह रहे ऐसे लोग हैं जो क्या चैतन्य चरितामृत को न सुने और क्या करेंगे, खाई यदि अन्न पाने, महाप्रसादे गोविंदे, खाओ पियो आनंदे, सही अन्नामृत पाओ फिर आराम से सो जाओ। ये नया ऐसा नहीं करते, ये तो कुछ व्यंगात्मक रूप से कभी भक्त कह देते हैं, ऐसा कुछ प्रार्थना नहीं है। जो तो कहेंगे नया कुछ श्लोक आ गया, प्रभु जी ने कहा है अभी, तो कल से प्रसाद में ऐसी प्रार्थना। तो यदि श्रवण न हो और मात्र भोजन हो, केवल देह का निर्वाह ही किया जाए, तो परिणाम क्या होगा, ये लीला अमृत विने खाए यदि अन्न पाने, परिणाम क्या है, तब भक्त दुर्बल जीवन, ऐसा भक्त बहुत दुर्बल रहता है, ऐसे भक्त का भजन बहुत दुर्बल रहता है, उसकी श्रद्धा अत्यंत दुर्बल हो जाती है। दुर्बलता का समझते हैं ना, कोई है यहाँ पे कमजोर, कोई बारीक व्यक्ति होगा, एक जोर से अगर उसको हाथ चला दिया जाए तो धड़ाम से गिर जाए वहाँ, तो कहते कुछ खाता ही नहीं है तो कमज़ोर है, कहा जाता है ना। तो नोएडा में तो अच्छा खाते हैं शायद, प्रसाद हो गया तो राधा गोविंद जी कहते हैं। परंतु जो दुर्बल होता है, दुर्बल का लक्षण क्या होता है, उसकी क्या कहते हैं, रोग प्रतिकारात्मक शक्ति कहते हैं ना उसे, इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, बहुत जल्दी रोगों का संक्रमण हो जाता है, रोगों का प्रभाव बहुत जल्दी होता है उस पर, बहुत जल्दी वह रोग रुग्ण अवस्था को प्राप्त कर लेता है, और कोई जोर से हवा का झोंका आ गया तो धड़ाम से गिर भी जाएंगे। तो दुर्बल जीवन का अर्थ यह है कि जब जीवन में आपके कठिनाई आए, जीवन में जब प्रतिकूलता आए, जीवन में जब अलग अलग प्रकार के वेग आए और वह उनका सामना न कर पाए, तो समझना कमजोर है। तो भक्तों के संग में आ रहा है, भजन कर रहा है, परंतु अगर वो भगवान की कथा को नहीं सुनता है, चैतन्य चरितामृत को नहीं सुनता है, श्रीमद् भागवत को नहीं सुनता है, यह नियमित रूप से अगर न करे, तो पहला परिणाम होगा कि वह भक्त कमजोर बहुत रहेगा। जिसे अगर हम परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी महाराज के शब्दों में कहे तो आया राम गया राम कहते हो। आते तो कई है और जाते भी कई है, विरला ही है कुछ जो रुक पाते हैं। जब बड़ा कार्यक्रम उत्सव हो तो आप देखेंगे हजारों की संख्या में होते हैं, प्रातः काल की सत्र में देखा जाए तो फिर कुछ गिने चुने होते हैं, और मंगला आरती में कहे तो और भी एकदम फिल्टर हो जाता है। जो असली जो है वही टिक पाते हैं। तो यदि अगर चैतन्य चरितामृत का श्रवण न किया जाए तो परिणाम क्या है, भक्त दुर्बल जीवन, भक्त बहुत कमजोर हो जाता है। उस ऐसे भक्त को पहली चीज है कि अनर्थ बहुत जल्दी प्रभावित कर देते हैं। ऐसे भक्त का भजन भी वजन बन जाता है, समझ में आता है? भजन जब बन जाए वजन, इट बिकम्स अ लोड। जब उसे धक्का मार के इसे गाड़ी चलानी पड़ती है, इस तरह से भक्ति करते हैं, परंतु भक्ति कैसी होती है, तो उसे कहा जाता है नीरस भजन। नीरस भजन मतलब जब रस का अनुभव न हो और भजन करना बहुत कठिन प्रतीत होने लगे, तो दुर्बल का लक्षण है, अनर्थ उस पर हावी होते, भजन कठिन हो जाता है। भगवत सेवा में सहज स्वाभाविक उत्साह, निश्चय, धैर्य आदि का अभाव होने लगता है। ऐसा भक्त क्या करे, केवल एक नियम करना है और कुछ न कर पाए, कम से कम संडे को चैतन्य चरितामृत के क्लास में आए तो क्या होगा, अरे सुन होगा क्या, वो तो सुन लीजिए। ये लीला अमृत विने खाए यदि अन्न पाने, तब भक्त दुर्बल जीवन। यार एक बिंदु पाने,
एक बिंदु का ही अगर कोई पान कर ले, चैतन्य चरितामृत के नित्य आपको क्या, कुछ लोग हमारे भक्त है, वो हमने देखा है पदयात्रा में आचार्य प्रभु क्या करते, प्रतिदिन प्रातः काल उठते बड़ा क्या लेते, गो अर्क होता है। बोले एक ढक्कन लेंगे तो बोले बाकी कोई दवाई की आवश्यकता नहीं है, हर रोज सुबह गोमूत्र का ही भक्त पीते हैं। तो एक ढक्कन लेने से बोले कि समस्त रोगों के प्रति शक्ति प्राप्त, रोगों से लड़ने की शक्ति प्राप्त होती है, शरीर में अधिक बल प्राप्त होता है। तो एक ढक्कन जैसे गो अर्क लेते वैसे एक ढक्कन क्या करना है, हर रोज चैतन्य चरितामृत को लेना है। यार एक बिंदु पाने क्या परिणाम होगा, उत्फुल्लित तनु मने, हासे गाए करे नर्तना। जो नियमित रूप से सुनेगा, नियमित रूप से पढ़ेगा। मैं ये सब इसलिए कह रहा हूं कि आप सबको कुछ बताने के लिए नहीं कह रहा हूं, आप सभी आशीर्वाद दीजिए कि मेरे जीवन में भी ऐसी स्थिति कभी बने। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जैसे कहा जाता है। अन्य को कहने में तो कुशलता होती है, परंतु अपने जीवन में हम निर्वाह नहीं कर पाते। तो कहने से कम भाव यही है कि कहते कहते कभी हमारे जीवन की भी अवस्था आ जाए। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते हैं, जो भक्त अपने आप को चैतन्य महाप्रभु का भक्त मानते हैं, जो अपने आप को गौड़ीय वैष्णव मानते हैं, तो गौड़ीय वैष्णव किन्हें कहा जाता है, तो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की यह परिभाषा है, वो भक्त गौड़ीय वैष्णव कहलाता है जिसने अपने जीवन में कम से कम 108 बार चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत का पाठ किया हो। दिस द ऐसा होता ना, क्या एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। वास्तविक अन्यथा जैसे जगदानंद पंडित कहते हैं, गौर आमार गौर आमार, गौरांग महाप्रभु की जय, गौरांग गौरांग कहते रहेंगे, परंतु गौरार आचार गौरार विचार। वास्तविक चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा क्या है, चैतन्य महाप्रभु के भक्तों का आचरण कैसा है, चैतन्य महाप्रभु के भक्त विचार कैसे करते हैं, चैतन्य महाप्रभु के भक्तों की जीवन शैली कैसी होती है, जब तक चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत न पढ़े समझ में नहीं आता है। और बहुत अच्छी तरह से पुनः पुनः जब पढ़ेंगे, दैन्यता कैसी होती है तो रूप सनातन, सहनशीलता कैसी होती तो हरिदास ठाकुर। एक एक भक्त का जीवन को बहुत गहराई से जब पढ़ते तो वो गुण वास्तविक प्रकाशित होता है हमारे जीवन में। पद्म पुराण भी इस बात को कहता है कि किसी भी भक्त के, किसी भी वैष्णव के, किसी भी साधु के जीवन को बहुत गहराई से जब चिंतन करने लगते हैं तो परिणाम क्या होता है, उस भक्त के कुछ प्रतिशत वह गुण आपके जीवन में प्रकाशित होने लगते हैं। तो जब चैतन्य महाप्रभु के भक्तों के गुणों को हम चिंतन करेंगे तो परिणाम क्या होगा, वह गुण हम में विकसित होंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, मैं यहां पर कोई आप लोगों को उपदेश देने के लिए नहीं उपस्थित हूं। आप तो मुझ पर कृपा की है, विश्व से श्रीमान राधा कुंड प्रभु की कृपा हुई है कि उन्होंने मुझे कहा कि अब आ ही रहे तो फिर यहां पर भी कुछ कह दीजिए। तो यार एक बिंदु पाने, जो नियमित रूप से, जैसे अभी कुछ क्षण पूर्व ही मैंने जूम के ऊपर भी इस बात को कहा, हालांकि हम कह रहे चैतन्य चरितामृत एक ग्रंथ है, भगवद गीता अलग ग्रंथ है, भागवत अलग ग्रंथ है, परंतु एक वरिष्ठ वैष्णव से मैं सुन रहा था, वास्तविक देखा जाए तो श्रील प्रभुपाद के समस्त ग्रंथ जो है वो कैसे अभिन्नत्वात्, उनमें भेद नहीं है। आप भगवद गीता को पढ़ते हैं, भगवद गीता तात्पर्य देखेंगे तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी चैतन्य चरितामृत और भागवत को कोट करते हैं। भागवत पढ़ते तो भागवत में भगवद गीता को कोट किया जाता है, चैतन्य चरितामृत पढ़ते उसमें भी गीता और भागवत आ जाता है, छोटी पुस्तकें पढ़ते उसमें तीनों ग्रंथ आ जाते हैं। तो देखा जाए तो तीनों को पूरा मिला के एकदम रेडीमेड फूड हमारे लिए तैयार किया, गीता भागवत चैतन्य चरितामृत पैकेज क्या है, तो बोले श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ, श्रील प्रभुपाद की। तो जो केवल श्रील प्रभुपाद के ग्रंथों को यदि पढ़ता है तो पहली चीज क्या होगी, उत्फुल्लित तनु, पहला शब्द है। वह व्यक्ति सदा सर्वदा अत्यंत उत्साही रहेगा भगवान की समस्त सेवाओं के लिए।
वह भक्त तत्पर हो जाएगा, प्रभु क्या सेवा करूं, बताइए, सेवा कम हो रही है, मैं और अधिक करना चाहता हूं, और अधिक चाहता हूं। अभी होता है कि प्रभु जी थोड़ा उपकार कीजिए, थोड़ी आ जाए कीजिए, आप भी थोड़ी सेवा कर लीजिए। प्रभु जी मुझे ही बोलते रहते, इसको क्यों नहीं बोलते, उसको क्यों नहीं बोलते। और सेवा प्राप्त होती, उसमें भी क्या होता है, हम भी अपने कंफर्ट जोन को देखकर इतनी हमसे होंगी प्रभु, इससे अधिक हम नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह की हमारी बद्ध अवस्था में धारणा हो सकती है, परंतु वास्तविक जो आस्वादन करता है, जिसका अंदर से भर चुका है, जो पर्याप्त रूप से पुष्ट हो चुका है, पर्याप्त तो मतलब समझ आता है ना, जिस तरह से भागवत कहता है, पिबन्ति ते भगवत आत्मन सताम कथामृतम श्रवण पुटेषु समृतम पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहांतिकम। श्रीमद् भागवत द्वितीय स्कंद में सुखदेव गोस्वामी इस बात को कहे कि जो भक्त क्या करते हैं, पिबंती, एक होता है पढ़ना और दूसरा होता है पीना। जिस तरह से आप पीते हैं ना, आपको दिया जाए, क्या क्या दिया जाए, आम का रस, अभी आम का रस का सीजन नहीं है, अभी क्या पियेंगे, और कोई जूस पी सकते हैं, ऐसे जूस भी अभी ठंड का समय या रबड़ी कहा जाए, खीर कहा जाए, तो जो आस्वाद्य है उसको पिया जाता है। तो जो पीता है, पिबंती, अब कितना पीता है, तो कहा है कि श्रवण पुटेषु समृतम शब्द है। श्रवण पुटेषु मतलब प्याला, श्रवण पुटेषु मतलब कान रूपी प्याले से जो पीता हो। समृतम शब्द है तो इसके ऊपर बहुत सुंदर मैं अर्थ सुन रहा था। समृतम मतलब वन हु सफिशिएंटली रिलिशियस, सफिशिएंट मतलब पर्याप्त रूप से। अब पर्याप्त तो मतलब कितना होता है एग्जैक्टली, 1 घंटे का प्रवचन सुनना चाहिए प्रभु जी, कि हमने 4 घंटे सुनना चाहिए कि 8 घंटे, कैसे पता चले, मापदंड क्या है। पर्याप्त मतलब एग्जैक्टली कितना सुनना चाहिए, कितने समय हमने पढ़ना चाहिए। तो पर्याप्त का सरल अगर लॉजिकली अगर अर्थ समझना हो, कोई भी पात्र पर्याप्त रूप से भर चुका है, कैसे पता चलता है कि पात्र जब पर्याप्त से भर जाता है तो बोले और अधिक डालने का प्रयास करेंगे तो बाहर गिरने लगता है। इतना अधिक भगवान की कथा को सुना जाए कि फिर आपके मुख से भगवान की कथा ही जब निकलने लग जाए तो समझना चाहिए कि फिर पर्याप्त रूप से आपने सुना है। जहां कहीं आपको जो कोई मिल जाए, आपको कहा जाए तुरंत कुछ भगवान श्री कृष्ण जो कहा जाए, क्या कहूँ प्रभु जी, क्या कहूँ ऐसे हो रहा है, मतलब अंदर से खाली खाली है, अभी भरा हुआ नहीं है। भरा हुआ रहेगा तो तुरंत कुछ निकलना चाहिए ना, जब पात्र भरा होता है। तो हमारा जीवन जब भर जाता है ऐसा, तो परिणाम होगा उत्फुल्लित तनु, वह व्यक्ति बहुत तत्पर रहेगा सेवा के लिए। और कैसा, उत्फुल्लित तनु मने कहा गया है, एक एक शब्द विचारणीय है। मन भी उनका एकदम उल्लासित रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, जिसको भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं भजताम प्रीतिपूर्वकम, लविंग डिवोशनल सर्विस। तो अभी आपके लिए नहीं कह रहा हूं मैं, अभी बर्डनसम सर्विस कभी कभी हो जाती है, तो डिवोशनल सर्विस बन जाती है, लविंग डिवोशनल सर्विस, जब ऐसे सुना जाता है। और आगे क्या होगा फिर, यार एक बिंदु पाने उत्फुल्लित तनु मने हासे। वो व्यक्ति हमेशा मुस्कुरात रहता है, प्रसन्न रहता है, ऐसा मायूस नहीं है। देयर विल बी नो मोर निगेटिविटीज, क्योंकि भक्त लोग ये नहीं है वो नहीं है, वो हमेशा निगेटिविटी को ही कैच करते हैं। नकारात्मकता जैसे चुंबक लोहे को खींचता है, अगर आपके हृदय में अपवित्रता हो तो उसका लक्षण रहेगा, आपको नकारात्मकता ही दिखाई देंगी। और जब हृदय पवित्र होता है तो प्रत्येक अवस्था में, प्रत्येक घटना में श्री कृष्ण की कृपा और श्री कृष्ण का मंगल विधान दिखाई देता है। श्री कृष्ण बहुत बड़ा कुछ मेरे मांगल्य के लिए विचार किए हैं, यह दृष्टि प्राप्त होती है। तो हासे, हास्य का अर्थ कई एक एक शब्द और बहुत कुछ कहा जा सकता है। तो कृष्ण की कृपा, तत्तेनुकंपा सुसमीक्षमाणो, प्रसन्न रहता है, वह प्रसन्नता उसके जीवन में रहती है। विश्व
क्या विश्व पूर्ण सुखायते, इस तरह कहते हैं जो प्रबोधानंद सरस्वती शब्दों में, कि चैतन्य महाप्रभु का आश्रय लेकर जो भक्ति का आस्वादन करता है उसके लिए ये जगत जिसको दुखालयम कहा गया है उसे प्रबोधानंद सरस्वती विश्वम पूर्ण सुखायते, दुख दिखाई ही नहीं देता है, क्योंकि संपूर्ण जगत वह भगवान श्री कृष्ण की सेवा के रूप में ही देखता है, तो उसे कोई कष्ट प्रतीत नहीं होता है। तो यार एक बिंदु पाने उत्फुल्लित तनु मने हासे, और फिर गाए, तो गाय का अर्थ ही विल बी ऑलवेज एंथ्यूज्ड टू प्रीच, यू कैनॉट स्टॉप हिम, उसे कहना नहीं पड़ेगा प्रभु जाइए कुछ ग्रंथ लीजिए बाहर जाइए, और कितना करे प्रभु जी, उसे रोकना पड़ता है। जैसे हमने सुना है कि विश्व से मैराथन में काफ़ी कुछ वेदांत चैतन्य प्रभु के असीम अनुकंपा से बहुत कुछ सुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है हमें। तो वो कई बार सुनते कि ग्रंथ वितरण अपने आप में इस्कॉन का एक बहुत बड़ा एडिक्शन है, कहा जाता है, व्यसन, समझ में आता है ना, और जो व्यसन करता है उसको रोक नहीं सकते हैं। तो वैसे ही जो अंदर से पुष्ट हो चुका है तो परिणाम होगा कि वो दूसरों को ग्रंथ वितरण करेगा, दूसरों को प्रचार करेगा और बहुत अधिक करना चाहेगा। या भक्ति सिद्धांत सरस्वती के शब्दों में कहा जाए तो प्राण आछे जार से हेतु प्रचार, कोई व्यक्ति भगवत भक्ति में जीवंत है कैसे पता चलेगा, ये जिंदा है कि मुर्दा है कैसे पता चलता? तो बोले सांस लेने पर पता चलता है। अब चेक करते हैं नाक के पास में से कुछ कपास लेके जाएंगे, ये जीवित है कि नहीं, और श्वास नहीं आ रही मतलब मर गया ये तो भजन का श्वास क्या है, तो बोले प्राण आछे जार से हेतु प्रचार है, जो बोल रहा है कृष्ण के विषय में, जो कृष्ण की महिमा का प्रचार कर रहा है, तो बोले भक्ति में जीवंत है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती के शब्दों में कहा जाए तो कहते अन्यथा वो मुर्दे के समान है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती के कई वाक्य हैं जिसमें कहते हैं वास्तविक ये जीवन को धारण करने का एक में कोई प्रयोजन है तो बोले हरि की कथा कहना, अन्यथा बोले आवश्यकता भी नहीं शरीर को धारण करने की। तो उत्फुल्लित तनु माने हासे गाए, और तीसरा कहा गया फिर तो तनु मन हासे गाय, और पांच बातें कही है। एक बिंदु से आप संडे का एक बूंद अगर ले रहे हैं तो उसमें क्या होगा, तो हासे उत्फुल्लित तनु मन हासे गाय और करे नर्तन। नर्तन मतलब अत्यंत अधिक उल्लासी जब जीव हो जाता है तो वो क्या करता है भक्त, फिर वो नर्तन करता है। तो जितना अधिक भक्ति में प्रगति करता है, तो कभी कभी क्या देखा गया है, बोले कोई व्यक्ति नाच रहे, नए नए भक्त बोले नए भक्त कीर्तन में डांस करते बोले, और सीनियर भक्त बोले पीछे खड़े रहते हैं, अभी हम सीनियर हो गए। परंतु जितना अधिक सीनियर होगा कौन, बोले वक्रेश्वर पंडित। कैसे महाप्रभु के कीर्तन नृत्य करते, बोले 72 घंटे श्री चैतन्य महाप्रभु का नृत्य, नित्यान प्रभु का नृत्य। नृत्य कोई ऐसा नहीं कि गौण है, नृत्य कोई नए नए लोगों के लिए, नवसिखिया के लिए, और सीनियर हो तो फिर हम नृत्य नहीं करते अभी। यो नृत्यते प्रहृष्टात्मा भावैश बहुभक्तितः स निर्दहति पापानि मनवंतर शतेष्वपि। यो नृत्यति, जो भगवान का प्रहृष्ट एकदम प्रसन्न होकर, भावै बहुषु भक्तितः, भक्ति भाव के साथ में प्रसन्न होकर केवल आपने क्या किया, श्री कृष्ण के समक्ष नृत्य किया। साधारण कार्य थोड़ी है। स निर्दहति पापानि मनवंतर शतेष्वपि कहा गया है, कितनी बड़ी बात कह दी। एक मनवंतर मतलब 71 चतुर्युग होते हैं, और 100 मनवंतर कह दिए, ये तो ब्रह्मा जी का एक दिन से भी ऊपर हो गया। कितने है ऐसे 1000 मनवंतर, सॉरी मनवंतर शतेष्वपि, 14 मनवंतर ब्रह्मा जी के 12 घंटे में, तो 100 मनवंतर के लिए कितने लगेंगे, एटलीस्ट एक हफ्ता पकड़ लीजिए, 1 वीक का। ब्रह्मा जी के एक हफ्ते में आपने जितने पाप किए होंगे, एकदम सरल भाषा में कहा जाए, ब्रह्मा जी के एक सप्ताह के पाप जलकर खाक हो जाते, केवल आप जब श्री राधा गोविंद के सामने हाथ ऊपर करके नृत्य करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, केवल इतना आपने कर लिया तो क्या कहा जाए। तो ऐसी बहुत सुंदर ये लीला है, श्री चैतन्य लीला
ए अमृतेर सिंधु त्रिजगत भासाइते पार एक बिंदु। ये चैतन्य चरितामृत कैसा है? बोले चैतन्य चरितामृत की जो लीला है चैतन्य महाप्रभु की, उसकी कितनी शक्ति है? बोले चैतन्य महाप्रभु की लीला का एक बूंद जो है तीनों लोगों को कृष्ण प्रेम में डुबाने का सामर्थ्य रखता है। हरि बोल। चैतन्य चरितामृत नित्य करो पाना या हैते प्रेमानंद भक्ति तत्व ज्ञान। इसीलिए यहां पर कह रहे स्वयं कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत नित्य करो पान। नित्य गौड़ीय वैष्णव के लिए आवश्यक, वैष्णव के लिए आवश्यक है कि वो नित्य भागवत को पढ़ना चाहिए। गौड़ीय वैष्णव के लिए आवश्यक है कि उसने चैतन्य चरितामृत को पढ़ना चाहिए। यहाँ पे से कितने भक्तों के यहाँ पर घर में चैतन्य चरितामृत है अगर कहा जाए तो? बहुत सारे, यहाँ तो काफ़ी सब सीनियर ही हैं। अच्छा, ऐसे कितने भक्त हैं जिनके घर में चैतन्य चरितामृत नहीं है? तो मैं ये चैतन्य चरितामृत प्रमोशन के लिए क्लास दे रहा था तो मैं चाहता हूँ कि जितने भक्त हैं अगर सही में कुछ बात समझ में आई, ये बात पल्ले पड़ी हो, तो सबसे पहले चैतन्य चरितामृत का बुकिंग करना चाहिए तुरंत, आज की आज तो चैतन्य चरितामृत नित्य करो पान यहाँ हैते प्रेमानंद भक्ति तत्व ज्ञान। तो वास्तविक चैतन्य चरितामृत को पान करने से प्रेमानंद, प्रेम का जो आनंद है और भक्ति का तत्व है ये पूर्ण रूप से प्रकाशित होता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो क्षमा चाहता हूँ, यह श्लोक तो रह गया, यह अगली बार इसको कह सकते हैं ना यह सन्यासी गोष्ठी यही आमी जानी, आई नो वेरी वेल। इस पर अभी बोलना शुरू नहीं करूँगा। महाप्रभु जो मायावादियों की संगति नहीं करते थे, परंतु मोर अनुग्रह, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। ये शब्दों पर बहुत विचार किया जा सकता है। वैष्णवेर आवेदन कृष्ण दयामय, यहाँ पर उस ब्राह्मण ने कहा कि मेरी इच्छा है। तो जब एक भक्त संकल्प करता है तो जिनको चैतन्य महाप्रभु कृपा नहीं करने वाले उन पर भी कृपा होने लगती है। जैसे श्रीला प्रभुपाद ने संकल्प किया तो हम देखते हैं कि समस्त जगत के जीव कृष्ण भावना को प्राप्त कर रहे हैं। तो बहुत विशेष शब्द है, मोर अनुग्रह कर निमंत्रण मानी। उस भक्त की बात को मानकर जिनसे चैतन्य महाप्रभु कभी भी नहीं मिलते उनसे मिलने को तैयार हुए। तो जीवन की सर्वोच्च सिद्धि क्या है? जीवन की सर्वोच्च सिद्धि यह नहीं कि हम कितना भगवान श्री कृष्ण का भजन करते हैं। जीवन की सर्वोच्च सिद्धि यह नहीं है कि हम कितनी तपस्या करते हैं। जीवन की सर्वोच्च सिद्धि यह नहीं है कि हम मन इंद्रियों का संयम करते हैं। जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है कि भगवान श्री कृष्ण के किसी भक्त के संकल्प में हम आ जाएं। कोई भक्त यदि हमारे लिए प्रार्थना कर दे, जैसे नित्यानंद प्रभु जगाई मधाई के लिए जब सोचने लगे, हरिदास ठाकुर ने कहा प्रभु जी आपने सोच लिया, आप क्या हो गया, इनका उद्धार ऐसे हो गया। जब कोई भक्त हमारे विषय में सोचता है तो वास्तविक श्री कृष्ण स्वीकार करते। वैष्णवेर आवेदन कृष्ण दयामय। तो वहाँ विषय वस्तु इस आज के प्यार की थी, जो काफ़ी बहुत बड़ी बात है। ये मोर अनुग्रह करी जो कहा गया, भक्तों के मन में जब संकल्प आता है तब भगवान उस विषय पर सोचने लगते हैं। हरे कृष्ण। तो क्षमा चाहते, थोड़ा समय का अतिक्रमण रहा, परंतु यहाँ के भक्त बहुत भाव भक्ति वाले हैं। तो आप सभी की कुछ शक्ति थी, आप सभी का आशीर्वाद से ही हम कुछ शब्दों कह पाए। हरे कृष्ण। कोई टीका टिप्पणियों, काफ़ी वरिष्ठ भक्त भी यहाँ पर सभी है। बुद्धिमंत प्रभु साक्षात स्वयं उपस्थित हुए और अन्य भी वरिष्ठ भक्त है। तो कुछ अगर अधिक प्रकाश डालना हो तो, या कोई प्रश्न टीका टिप्पणी सब।
This is first time I have heard the sloka of Chaitanya Charitamrita in right tune, rhetoric and pronunciation. It appears you have dive into the subject matter and mellow. Hare Krishna. श्री चैतन्य चरितामृत की, श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, हिताय गौर प्रेमानंदे हरि। श्रीमान आनंद शेष प्रभु जी की जय। हम अनंत शेष प्रभु को धन्यवाद देंगे एक बार जोर से हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य चरितामृत की, श्रील प्रभुपाद की, अनंत शेष प्रभु की। अच्छा, प्रभु जी विशेष छूट दे रहे हैं, मतलब जो भी अभी चैतन्य चरितामृत ग्रंथ प्राप्त करेंगे प्रभु जी उस पर 1000 रुपये की डिस्काउंट प्रभु जी